अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ रिव्यू। ये चैप्टर 2 का है। चैप्टर 2 या यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 इसमें आप देख लें। इन सर्कल, बस इधर ही सर्कल लगा देंगे। इन सर्कल का मतलब ये है कि इसको सर्कल करें द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर दोज डेसिमल नंबर्स दैट हैव अ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, फाइनाइट। ठीक है, यानी फाइनाइट का मतलब क्या, खत्म होने वाले। ये नहीं होता कि बस बढ़ाई चलो बढ़ाई चलो, मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फाइनाइट होते हैं। दूसरा, डेसिमल नंबर्स दैट हैव ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ। अच्छा, जिसके लामहदूद, इनफाइनाइट मतलब लामहदूद होंगे, वो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इन सर्कल। तो इसका तीसरा देख लेते हैं। अ डेसिमल नंबर दैट हैज अ सिंगल डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, जो खुद को बार बार रिपीट करे तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। ठीक हो गया ना। उसके बाद क्या है, सी हो गया। डी, विच ऑफ दीज इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर इनमें से कौन सा है, ये पहले आप जरा देख लें। ये देखें कि खुद को ये रिपीट भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यहाँ पे बस ये जो है 4 वाला, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये हमारे पास है क्यू प्लस क्यू डैश। क्यू रेशनल है, क्यू डैश आपके पास क्या है, रेशनल है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि ये अगर हम आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा। ठीक हो गया ना। तो रियल नंबर किससे बनता है, रेशनल और इरेशनल को मिला के। ठीक है ना, आपके पास क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो है, इसको आप देख लें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जस्ट 3। ठीक है, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं, जस्ट 3। ठीक है, तो ये आपके पास होगी इसकी वैल्यू। अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर स्टेट्स दैट। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी का पता है तो आप उसके हिसाब से उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी का ही नहीं पता तो आप उसको कैसे बताएंगे कि ये कौन सी ये क्या क्या है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आप तभी चूज कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर्टी की समझ हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं जरा बताता हूँ आपको। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए है तो वो ए के ही बराबर होगा, यानी अगर 2 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, उसकी ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जी वाला आपके पास सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वन है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जाहिर है अगर आपको प्रॉपर्टी का आइडिया है तो आप उसको फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सिमेट्रिक, देखें a प्लस टू 10, ये भी नहीं है। a प्लस टू 10, 10 इज इक्वल टू a प्लस टू, तो ये भी, ये सही है। क्यों, देख लें कि अगर a प्लस टू 10 है तो 10 a प्लस टू, यानी अगर इसको उल्टा कर दें तो भी जवाब सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होता है कि एक साइड पे जो कुछ है वो दूसरी साइड पे भी हो। अच्छा, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। ठीक है ना, तो आपने इनको डिफाइन भी करना है और एग्जांपल्स के साथ। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि किताब आप देख लें। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और इसकी
क्या नाम है इसकी, एग्जाम्पल्स सारा कुछ दिया हुआ है। किसी भी दोस्त को प्रॉब्लम हो तो वो स्पेसिफिकली पूछ सकता है। बाकी मेरे ख्याल से ये सारा कुछ किताब में मेंशन्ड है। तो अब इस पे अगर हम घंटों घंटों लग जाएं तो फिर बड़ा हमारे लिए मसला होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। आपके पास किताब में ये सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, ठीक है। एक्सरसाइजों से पहले सारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सारा सारा कुछ आपके पास उधर मौजूद है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें और वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये नेक्स्ट पेज पे है, जो कि ये वाली है, ठीक है। आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इधर ही कर लेते हैं, ये भी सवाल इजी है। ये क्या हो जाएगा, टी, टी फॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डॉट 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 है, ये आगे जाएगा। ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये भी है टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये भी है एन टी, ये क्या है, टी, और ये क्या है, एन टी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। बस इसी तरह है, ठीक है। अब है इसके बाद आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, सही है। तो इसमें रिकरिंग को आर लिखूंगा, नॉन रिकरिंग को एन आर लिखूंगा, ठीक है। रिकरिंग देखें ये खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये भी रिपीट कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ इस चीज की आ रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है, ये देखें 4 5 4 5 4 5, ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है, ठीक है। ये देखें ये रिकरिंग नहीं है, एन आर, ठीक है। डी वाला हमारे पास क्या हुआ, एन आर, ठीक है। उसके बाद देखें ये वाला रिकरिंग है, ठीक है। 4 3 4 3 4 3, ये रिकरिंग है। ये रिकरिंग नहीं है, सो इसको लेके नॉन रिकरिंग, ठीक है। और ये है नॉन रिकरिंग। समझ आ गई मेरी बात की। तो ये सारे आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, which of the following are rational and which are irrational numbers, justify your answer। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि ये दो तीन बातें इकट्ठी हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो which of the following are rational and which are irrational numbers, ठीक है। देख लें ए, तो ए है -3 1/2, ठीक है। पता नहीं है इन्होंने क्या किया, लेकिन बहरहाल ए बी सी भी नहीं दिए हुए, ये हालांकि ए होना चाहिए, ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, ठीक है। ये डी, ये ई, ये एफ, ये तो हालात हैं। ये जी, ठीक है। फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, ठीक है। फिर एम, फिर एन, ठीक है। फिर क्या, ओ, ठीक है। बस ये मैं वन बाय वन सॉल्व करता हूँ। इसका सोल्यूशन देख लें। मेन चीज ये है, दो तीन, ये -3 1/2, इसको क्या लिखेंगे, -2 3 6 + 7 +1 7 7/2, ठीक है। 7/2 आप देख लें पी बाई क्यू फॉर्म में है, सो इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। मैंने रीजन भी बता दी है, ठीक है। आपको जो उन्होंने कहा था ना कि जस्टिफाई करें, तो आप क्या कहेंगे कि जस्टिफाई हो गया, ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में है। चलें आप ऐसे लिखें, अप्लाइज दैट पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो इट इज, अच्छा इसका बी, बी क्या होगा, 12 स्क्वायर रूट, ठीक है। 12 स्क्वायर रूट जो होगा ना, वो क्या होगा, वो नहीं होगा। 12 स्क्वायर रूट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, स्क्वायर, सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, नहीं, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है, ठीक है।
तो इट इज एन रेशनल नंबर। ये हो गया। उसके बाद है सी। सी क्या कहता है? सी कहता है 5.7। इसका मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। 5.7 आपके पास क्या है? इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये लिख दिया पहले, उसके बाद आप लिखेंगे जस्टिफिकेशन या रीजन। ठीक है, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन आपके पास क्या है? 5.7 इज इक्वल टू 57/10 implies that p by q फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में है? p by q फॉर्म में है। ठीक है, और 5.7 इज ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, दैट्स वाई टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं, बल्कि मैं कहूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब जो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, सिंपल। सी के बाद क्या है? आपके पास डी है। डी क्या कहता है? जीरो। जीरो की तो बात ही खत्म है। ठीक है, सोल्यूशन। तो आप कहें, ऐसे भी कह सकते हैं कि एज जीरो इज इक्वल टू 0/1। so this is p by in p by q form, so it is a rational number। ठीक है, अच्छा जी, रेशनल नंबर है। डी के बाद क्या है? ई है। ई -8 पाई सोल्यूशन। ठीक है, अब -8 पाई की बात करते हैं, और इसको कहेंगे -8 पाई इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, सो व्हाई? बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जो पाई है वो हमारे पास क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, उसकी वजह से ये सारा इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, ई के बाद क्या है? एफ है। तो एफ क्या कहता है? 9। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से इसकी तो बात ही ना करें तो ठीक है। 9 is equal to 9 divided by 1, which implies that p by q, so it is a rational number। ठीक है, ठीक है, ये एक रेशनल ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, यानी वेयर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर पी पी वेयर आप ये कह दें कि 9 इज जेड, 1 इज जेड। सही है ना, ये दोनों क्या है? जी है ना, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या? 1 इज नॉट इक्वल टू 0। बस ठीक है। f है। f के बाद क्या है? g। ये है 25 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कि 25 स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 5, which is equal to 5/1, which implies that p by q, where 5 is z, 1 is element of z, and q is not equal to 0। okay, so it is a rational number। ये समझ आ रही है ना? रेशनल नंबर। ठीक हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया है। या आप ये कह दें कि सिंस 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं, और 25 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सिंस इज अ रेशनल नंबर, सिंस। ठीक है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं जी के बाद एच। ठीक है, पाई बाय 2।
ठीक है, 5/2। तो सोल्यूशन 5/2 का क्या होगा? 5/2 इज अ रेशनल नंबर। 5/2 इज 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 अ रेशनल, नहीं, क्या होगा? मैं लिख देता हूँ, इज irrational number। irrational number as pi is an irrational number। अब हम h के बाद क्या है? I 12/5। सोल्यूशन 12/5 is a rational number। ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या होगी? इसकी जस्टिफिकेशन ये होगी, इसकी जस्टिफिकेशन, ठीक है, 12/5 की। तो 12/5 इज सेम एज p बाय q, वेयर क्या? p इज इक्वल टू 12, q इज इक्वल टू 5 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना? एंड p q ये क्या है? z भी है, ऐसे ही है। तो z का मतलब ये है कि ये दोनों इंटीजर्स हैं। अच्छा जी, i के बाद क्या है? j क्या है? 4/7। सोल्यूशन 4/7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। रीजन या जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो 4/7 जो है वो सेम है p बाय q, वेयर p इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 7। ठीक है, p और q जो है वो z है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। भाई ये सारी बातें हैं, ठीक है। j के बाद क्या है? k है 9 स्क्वायर रूट, 9 स्क्वायर रूट है। सोल्यूशन तो आप क्या कहेंगे? 9 स्क्वायर रूट इज अ रेशनल नंबर। रीजन 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, k है l 15/38। सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? 15/38 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रीजन 15/38 सेम दैट p बाई q, वेयर p इज इक्वल टू 15, q इज इक्वल टू 38 एंड p q दोनों z हैं एंड q बराबर नहीं है क्या? 0 के। ठीक है, l के बाद क्या है? m 5/2। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे, 5/2 इज अ रेशनल, ठीक है। 5/2 इज इक्वल टू क्या है? या ऐसे लिखें, रीजन बस जस्ट ये लिखें कि 5/2 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। mn 17 स्क्वायर रूट। इसका सोल्यूशन करते हैं, n रेशनल नंबर। ठीक है, इसकी रीजन क्या है? रीजन सिंस 17 स्क्वायर रूट इज
नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 17 जो स्क्वायर रूट है आपके पास वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 16 है। ठीक है, -16, ओ -16, -16 नहीं, -16 स्क्वायर रूट, ऐसे ही है। तो इसका आप क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट, ये क्या है, सॉल्यूशन। -16 स्क्वायर रूट इज एन इज अ रेशनल नंबर। रीजन, रीजन 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे जानना चाहते हैं तो वो भी मैं समझा देता हूँ। देखें, -16 है स्क्वायर रूट, इससे क्या आएगा, -4 आएगा ना। तो अब ये जो -4 है इसका क्या होगा, -4/1। तो ये देखें p/q हुआ कि नहीं हुआ, और p यहाँ पे 4 हुआ, q यहाँ पे 1 हुआ, ये -4। ठीक है, और p q z हुए कि नहीं हुए, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो सारी शराइत पूरी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आप देख सकते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहले जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए देख लें, वह है 2.4। ठीक है, 2.4, तो 2.4 जो है वो तो सेम है। ठीक है, इसका दूसरा है -1.9, वो भी सेम है। जो तीसरा है 3, वो भी सेम है। लेकिन जो 2/3 है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये 2.4 ही होगा, ये -1.9 ही होगा, और ये 3 ही होगा। ये 2/3 जो है, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये है 0.666, आगे भी है लेकिन बस इसको मैं लिखता हूँ 0.67, तकरीबन तकरीबन। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अब इसको हमने प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो देख लें, ये 2.4 या 3, मैक्सिमम 3 तक आ रहा है, और माइनस में 2 तक जा रहा है। ठीक है, ये देखें, मैं इतना कर लूँ बस काफ़ी है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, इतने तक। अब देखना, ये आपके पास है -2, ये है -1, और ये है 0। फिर इस तरफ ये है 1, और ये क्या है, 2। ठीक है, और ये क्या है, 3। 3 से आगे नहीं है। ठीक है, अब वो 2.4 की बात है, तो 2.4, ये अगर 0 हो जाएगा, इसको लिखें 0, इसको लिखें -1, इसको लिखें -2। ठीक है, तो -1.9। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ तक 10, यहाँ तक 10, 20 हो गए। तो ये 20 मतलब है कि 2, ये 1 हुआ, फिर 2, 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, ये 2.5, ये है 2.5। फिर क्या है, 6, 7, 8, और ये 9। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये है 2.9, इसको लिखेंगे। और ये 2.9, 1.9। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये 2.9 नहीं, ये 1.5 है, माइनस, और ये जो है आपके पास, ये पॉइंट, ये ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये आपके पास है 1.9। ठीक है, अब इस दूसरी साइड पे आ जाए, 0.6, तो 0.5 ये हुआ, 0.6 ये हुआ, 0.7 ये, इसके बिल्कुल सेंटर पे कहीं लगा दें, ये हो जाएगा। ठीक है, ये है 0.67। अब 0.67 जो है उसकी जगह ज़्यादा बेटर होगा अगर हम लिखें 2/3। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद है 3। सो 1, 2 और ये 3, ठीक है, ये हो गया 3। उसके बाद क्या है 2.4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 2, 3 और ये हो गया 4, 2.4, ठीक है। ये वाला 2.4, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 1.9 माइनस, ठीक है। और इसी तरह से आपसे जो रिक्वायरमेंट है ये है, और इसके अलावा क्या है 2.4 है, ठीक है, फिर क्या है 3 है, इसके अलावा क्या है 0.67 या 2/3। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास आ गए, ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड थे। अब बी की बारी है, तो बी में क्या है, बी में है 11 स्क्वायर रूट, तो ये जो है आपके पास बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 11, 3.31, 31 नहीं, तकरीबन 32, तकरीबन, ये मैं ऊपर अलामत लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका बी का 1, बी का 2 देख लें। 3 स्क्वायर रूट है माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 3 का है 1.73, 1.73 माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा जो है इसमें वो 3.3 तो वैसे ही है, चले वो भी लिख लेता हूँ। 3.3 ये आपके पास यही रहेगा 3.3। इसके बाद है 22/7, तो ये क्या होगा 3.14, ठीक है। बस तकरीबन तकरीबन मैं लिख देता हूँ ये। इसके बाद क्या है -1/5, ये आपके पास होगा 0.2, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं तो सबसे जो फर्स्ट काम हम करते हैं वो क्या है कि इसका नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये देखें 3.14 यानी तकरीबन 4 तक हम जाएंगे और इधर 3.3 है, बस ऐसा ही है, ठीक है, -2 तक जाएंगे। तो वही वाला हिसाब दोबारा कर लेते हैं, लेकिन इसको तकरीबन मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये देखें, ये हो जाएगा 1, -2, -1 और ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ठीक है। अब क्या होगा अब होगा 0.2, 0, ये देखें ये है 1, तो ये तकरीबन हमने करने हैं कितने 10 दर्जों में तकसीम, तो 2-2 हो जाएगा, ठीक है। 0.1, 0.2, फिर 0.3 और 0.4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास 0.4, नहीं 0.2 चाहिए था, तो 0.2, 0.1, 0.2, बस ये अंदाजन है 0.2, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास 0.2 होगा। अब दूसरे पे आते हैं 3.14, सो 3 कौन सा है ये है, 0.1 ये है, तो दरमियान में कहीं मैं लगा देता हूँ ये, इसको कहूंगा कि 3.14, ठीक है। ये वाला पॉइंट फिर बाद में उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद है 3.3, 3.1, 3.1, 2 और फिर 3, तो ये जो पॉइंट है आपके पास है 3.3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है 3.32, ठीक है ना। तो ये और ज़रा मुश्किल हो जाएगा, इसके साथ वाला ही है बस तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.2, इस तरह बस काफ़ी है, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा क्या 1.7, 1.7 क्या चीज़ 1.73,
तो -1 ये देखें 5 6 7 और ये 3, तो इधर कहीं हो जाएगा। इसको कहेंगे -1.73, नहीं बल्कि इसको कहेंगे ये वाला, ठीक है। ये है 0.2, ठीक है। और फिर क्या है ये 3, ये 3 है, ये 3 पॉइंट क्या है 14, ये क्या है 3.3, ठीक है ये पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था 3.32, तो ये 7 वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप कहें 3.32, ठीक है। वो है 3.32 की जगह आप ये लिख दें, ये 7 वाला पॉइंट जो है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 11 स्क्वायर रूट। आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो नंबर लाइन है इसको आप एक्सपेंड करें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट सी। पॉइंट सी आप इसमें देख सकते हैं, ये है 6 0 0.53/4 1/2। तो ये तो मैंने लिख दिए हैं और इनकी मैंने वैल्यूज भी आपको बता दी है, ठीक है। तो अब माइनस में कोई नहीं है तो इसको मैं 0 कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 1 कहता हूँ, ये 2, ये 3, ये क्या 4, ये क्या 5, ठीक है। और ये क्या 6। अब ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं, 0 हो गया, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको आपने दायरा लगा दिया छोटा। फिर 1 नहीं है, फिर 5 है, ये 0 2 दफा है तो 10 दफा हो क्या फायदा, हमें एक ही दफा चाहिए, ठीक है। तो ये है 0.5, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। ये इसको आप कह दें 0.5, ठीक है। उसके बाद 0.75 है, तो 0.5, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 7 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। ये आपके पास आ गया 0.75, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 0.5 दो दफा है, 0.5 है और फिर है 6। तो 6 का भी देख लें, ये आपके पास हो गया 6, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये दो तो 0.5 0.2 दफा है, तो एक 0 है, ठीक है। 3 2 5 है ना, तो 1 2 3 4, 4 हमारे पास आ गए। एक 0 एक खत्म हो गया, इसी तरह 0.5 एक खत्म हो गया, तो 2 हो गए। और फिर मैंने और कौन सा लिया है, 0.5 भी लिया है, 0.75 भी लिया है और 6 भी लिया है, ठीक है। बहरहाल ये मेरे पास आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम आगे आते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे, हाँ ये है 6 है, ठीक है। मैं भी कहूँ कि क्या मसला है, ठीक है। अब ठीक है, अब आते हैं इसके बाद वाला जो है वो हमारे पास है 7, क्वेश्चन 7, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 17 स्क्वायर रूट, सॉल्यूशन, ठीक है। चले मैं जरा पहले कोशिश करके लिख लेता हूँ सबको ताकि इकट्ठे ही सॉल्व हो, ठीक है। ये अब क्या होगा, एंड -17 क्या, ठीक है। ये -17 है। उसके बाद क्या है बी, क्या कहता है -0.06 एंड
0.06 सी क्या होगा 5 एंड 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो तीनों को ही एक साथ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है ना, देखते हैं कि क्या आता है। 17 स्क्वायर रूट का जवाब आएगा 17 स्क्वायर रूट, इस पे एब्सोल्यूट लगा दें, और 17 यानी माइनस जो स्क्वायर रूट होगा 17 का, उसका अगर लगा दें तो उसका भी 17 स्क्वायर रूट ही आएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो आपके पास है बी वाला, तो ये है -0.06, इसका ये ले लें 0.06 हो जाएगा। फिर है 0.06, इसका ले लें 0.06। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। 4/5 है, इसका लेंगे माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5। दूसरा है 4/5, इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। डन हो गया। तो ये जनाब हमारे पास सारे जवाबात हैं। क्वेश्चन 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन 8 की बारी है। ठीक है, 8 क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड राइट द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि टेक्निकल सा है। ए आपको ने क्या कहा, 12 जमा 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट जमा 12, यानी तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव टेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन। ठीक है, एडिशन आप लिखेंगे। इसका बी है, तो बी क्या कहता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सी इसका ये सॉल्यूशन है। ये अपनी जगह पूरा एक मसला है। सी वाला, सी क्या कहता है, सी है 25 ज़रब 0 जवाब 0। ठीक है ना, 25 ज़रब 0 है ना। अ, इसका क्या है सॉल्यूशन, नो प्रॉपर्टी, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, एग्जिस्ट। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। बहरहाल अगर आपके पास है तो मेरे साथ शेयर कर दें। कभी कभी ये होता है कि मेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जहां तक मुझे इसका आइडिया है, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी अभी तक मैंने नहीं देखी है कि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आपके पास 0 आए और आप कहें कि ये फलाने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, सी के बाद क्या है, डी है। डी है नहीं, डी तो हमने ए बी सी कौन सी है, सी। अच्छा, मैंने सी नहीं लिखा, तो चलो इसको मैं डी कह देता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे करता हूँ, इसको डी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ। सी यहाँ पे सॉल्व होगा, सी मैंने देखा नहीं था, तो वो ये वाला है। ये क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/2। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, जवाब क्या है 1 है। ठीक है, तो इसका अगर मैं सोल्यूशन कर लूँ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो तो आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सी डी भी हो गया था। अब ई, ये देखें, सी के बाद आपने डी जाना है ये, और इसके बाद आपने इधर आना है। ठीक है, ये इस बी के बाद आपने ये वाला सॉल्व करना है। डन हो गया। चलिए अब आता हूँ उस पे, ई पे। ई क्या कहता है, 1+6+2 इज इक्वल टू 1+6+2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका इसका सोल्यूशन होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देखें, एसोसिएटिव 3 वाला होता है ना, एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। नहीं, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कहूंगा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडिशन है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये देखें, ये दरम्यान में प्लस है, ठीक है, एडिशन है। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये हो गया 8, 9, 9 क्या कहता है, 9 कहता है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर, ठीक है। तो ए क्या है, 10 है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आते हैं, तो आप कहते हैं कि लेट, चले मैं इधर इस तरह करता हूँ कि फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, तो आप कहते हैं कि लेट एक्स बी दी रिक्वायर्ड, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फॉर एडिटिव इनवर्स ए आई, ठीक है, लेट x बी द, ठीक है, क्या, रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स, देयरफॉर x प्लस नहीं, देयरफॉर 10 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10, डन हो गया। अच्छा, इसके बाद है बी वाला, बी, तो बी में आपके पास क्या है, 2.5, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, फॉर क्या चीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट 2.5 बी द रिक्वायर्ड एम आई, तो अब क्या करते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, x जब 1 होगा, सो x इज इक्वल टू 1 बाय 2.5, ठीक है। अब दूसरा, फॉर एडिटिव इनवर्स, लेट x बी द रिक्वायर्ड, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, सो क्या होगा, x क्या है, 2.5 प्लस x जवाब होना चाहिए 0, सो x क्या होगा, 2.5 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, बस ये जवाब है, ठीक है। फिर है सी, -1/9, -1/9 है, या ये जस्ट 1/9 है, ठीक है, तो 1/9, हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व, फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, लेट x बी द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो 1/9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू जस्ट 9, ठीक है, 9 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब हम कहेंगे कि फॉर एडिटिव इनवर्स, ठीक है, लेट x बी द रिक्वायर्ड, ठीक है ना, बी द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स, सो क्या होगा, x, मैं x लिख रहा हूँ लेकिन होना चाहिए 1/9 प्लस x इज इक्वल टू 0, x 1/9 इस तरफ आएगा तो -1/9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी भी हो गया, तो उसके बाद क्या है, डी, 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, लेट x बी द रिक्वायर्ड एम आई, तो एम आई क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या, 1, सो x क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट, डन। अब है फॉर एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, लेट
x be the required additive इनवर्स। तो अगर ये रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स होगा तो फिर क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास इसका जवाब है। अब हम आएंगे उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर क्या है, ई। तो ई क्या कहता है, डी तो हो गया ई, 2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3। सोल्यूशन इसका करते हैं, तो फॉर एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड एम आई। ठीक है, तो क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, फॉर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, लेट x बी दी रिक्वायर्ड ए आई। ठीक है, रिक्वायर्ड ए आई, तो आप क्या कहेंगे, 2 स्क्वायर रूट बाय 3 प्लस 0, प्लस 0 नहीं यार, प्लस एक्स, 0 हो जाएगा, x इस तरफ आएगा ये सारा कुछ, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी जमा में ये होता है कि वो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाता है, और ज़र्ब में ये होता है कि दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज फ्रैक्शन है यानी बटे में है तो दूसरी तरफ आके उल्टी हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन में दूसरी तरफ आके उसने उल्टा ही हो जाना है। अच्छा, ये हो गया, तो ई के बाद क्या है, एफ है, एफ है -10, इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो -10 फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड एम आई। अगर ये एम आई रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, -10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो अब 1 आना चाहिए, सो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन में नहीं है, फ्रैक्शन यानी बटा में नहीं है, तो इस तरफ आके खुद बटे में आ जाएगा। अगर ये बटा में होता तो दूसरी तरफ आके उल्टा हो जाता। अच्छा जी, फॉर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा इनवर्स है तो आप क्या कहेंगे, -10 प्लस 0 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, प्लस 0, हाँ प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, सो एक्स ये इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ऐसे ही है। अब क्या है, एफ के बाद क्या है, जी, जी का क्या है, 0, 0 का क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया ना, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स 0 का क्या होगा, 0 होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। ठीक है, बस इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दें, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एच की बारी है 1। ठीक है, तो एच क्या कहता है, इसका सोल्यूशन फॉर एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आप क्या कहेंगे, लेट लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देन देन आप क्या कहेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, यही हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर ए आई एडिटिव इनवर्स, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड ए आई। ठीक है, अगर ये रिक्वायर्ड ए आई है तो फिर क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स जॉब होना चाहिए 1, एक्स हो गया क्या चीज, एक्स का, एक्स नहीं 1 प्लस ये 0 होना चाहिए। ठीक है,
सो एक्स ये 1 इस तरफ आ गया -1, यानी -1 + 1 जवाब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है ना? तो एडिटिव इनवर्स पता चल गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अ, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ज़बानी याद रखने वाली कोई चीज़ आ गई, वो क्या है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1 होता है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? नहीं होता, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन 10 को अगर आप देख लें तो अ, इसको आपने करना है कहाँ से? फ्रॉम बुक। ये सारी डेफिनिशंस देखें। स्टेट एंड प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रियल नंबर ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है? ये वाली सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। आप काइंडली बुक को देख लें और वहां से देखें। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो जस्ट प्रॉपर्टी का नेम लिख दें, मैं कमेंट में फिर बता दूंगा कि इसका क्या करना है और क्या मतलब बनता है, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं शुरू करूंगा यूनिट नंबर 3।